महाराष्ट्र की राजनीति में हालिया घटनाक्रम के बीच राज्य सरकार ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। महायुति सरकार ने उन्हें अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इससे पहले वो राज्यसभा सांसद के रूप में X श्रेणी की सुरक्षा में थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद संभालने और बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे का आंकलन कर सुरक्षा स्तर बढ़ाने की सिफारिश की थी। गृह विभाग की समीक्षा के बाद ये फैसला लागू किया गया। सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये जिम्मेदारी उन्हें उस समय मिली जब राज्य की राजनीति अचानक बदल गई और नेतृत्व में नई व्यवस्था बनी। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्हें 3 अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही मंत्रालय में पूर्व में उपयोग किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यालय कक्ष को भी उनके कार्यक्षेत्र के रूप में आवंटित कर दिया गया। सरकार ने उन्हें पुणे और बीड़ जैसे राजनीतिक रूप से अहम जिलों की गार्जियन मिनिस्टरशिप भी दी है। इन सभी जिम्मेदारियों के कारण उनकी सार्वजनिक गतिविधियां और यात्राएं बढ़ने वाली है, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि Z+ सुरक्षा के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की टीम तैनात रहेगी। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, यात्रा या बड़े आयोजन से पहले सुरक्षा एजेंसियां संबंधित स्थल की जांच करेंगी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए गृह विभाग को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। भारत में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था खतरे के स्तर के अनुसार तय की जाती है। X, Y, Z और Z+ जैसी श्रेणियां सुरक्षा एजेंसियों के आकलन पर आधारित होती है। Z+ सुरक्षा देश में उच्च स्तर की सुरक्षा मानी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इसमें बुलेट प्रूफ वाहन, एस्कॉर्ट गाड़ियां, क्लोज प्रोटेक्शन टीम और उन्नत निगरानी व्यवस्था शामिल होती है। आमतौर पर यह सुरक्षा उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं या विशेष जोखिम वाले व्यक्तियों को दी जाती है। विश्लेषकों का मानना है कि सुनेत्रा पवार की सुरक्षा बढ़ाना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा कदम भी है। नए पद, बढ़ती सार्वजनिक उपस्थिति और राज्य में महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी के कारण सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरतना चाहती है। वहीं समर्थकों का कहना है कि ये फैसला उनकी नई भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुरूप है। राज्य सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव पूरी तरह पेशेवर आकलन के आधार पर किया गया है और इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन सबके बीच वरिष्ठ नेता शरद पवार ने बारामती पहुंचकर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और दिवंगत नेता अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब पार्टी और परिवार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में परिवार के कई सदस्य और राजनीतिक सहयोगी मौजूद रहे। हालांकि सुनेत्रा पवार से उनकी औपचारिक मुलाकात हुई या नहीं, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।